पीएम मोदी ने किया एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का शिलान्यास। बोले शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती, क्रांति की अलख जगाने वाले शहीदों को नमन। शाहजहांपुर में बोले पीएम मोदी, पहले की सरकारों ने तिजोरी भरने का काम किया, लेकिन यूपी सरकार जनसेवा में जुटी है। अब गांव तक बिजली आसानी से पहुंच पा रही है। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, कहा यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का काम शुरू। एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का द्वार खोलेगा। डबल इंजन की सरकार ने दमदार काम करके दिखाया। यूपी के 12 जिले एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। अब ट्रैफिक जाम में वक्त नहीं होगा बर्बाद। पहले जनता के पैसों का बंदरबाट होता था, आज यूपी के पैसों को यूपी में ही लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर बोले सीएम योगी, यूपी में 6 नए एक्सप्रेसवे पर काम जारी। एक्सप्रेसवे से बढ़ेगा रोजगार। सीएम योगी ने कहा, पहले चुनाव के समय होती थी घोषणा, 2014 के बाद देश में जोड़ने की राजनीति हुई है शुरू। सीएम योगी ने कहा कि काशी के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, जनता के साथ आस्था का भी सम्मान। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगातार चल रहा है एसपी का विजय रथ, एसपी पार्टी को जनता का समर्थन। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सभी लोग बीजेपी से परेशान, ईज ऑफ डूइंग क्राइम में यूपी आगे, किसानों का भी लगातार हो रहा है अपमान। आयकर के छापे पर बोले अखिलेश यादव, कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है बीजेपी, आगे ईडी और सीबीआई भी आएंगी। अमेठी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छोटे व्यापारियों पर जीएसटी का मतलब हमला, महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़े सवाल। हिंदू और हिंदुत्व पर बोले राहुल गांधी, हिंदू डर के सामने कभी नहीं झुकता, हिंदू सच्चाई के लिए लड़ता है, हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए नफरत फैलाते हैं। अमेठी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल और प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, पदयात्रा में हुए शामिल। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा बीएसपी ने की थी एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश, कांग्रेस बीजेपी एसपी ने किया था विरोध, स्वार्थी राजनीति से जनता को छला जा रहा है। मेरठ में ओवैसी की रैली, एसपी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव मुसलमानों का पीछा छोड़ दें, साथ ही कहा कि धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए हैं पार्टी। बीजेपी को लेकर ओवैसी का बयान, बीजेपी से कोई शिकायत नहीं, हमें शिकायत उन पार्टियों से है जिन्होंने हमारा वोट लिया। शाहनवाज हुसैन ने लड़कियों की शादी पर चल रही बयानबाजी पर दिया बयान, बोले ये लोग कुछ भी बोलकर चर्चा में रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में जेपी नड्डा हुए शामिल, कहा विकास की राह पर नया उत्तराखंड, जनता का मिल रहा है सहयोग। सीएम पुष्कर धामी का टैबलेट को लेकर बड़ा बयान, आचार संहिता के चलते फिलहाल नहीं बांटे जाएंगे टैबलेट, कांग्रेस की पोल खोल यात्रा पर भी कसा तंज, कहा खुद खोलेगी कांग्रेस अपनी पोल। पौड़ी के द्वारीखाल में कांग्रेस की रैली, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, यशपाल आर, मनीष खंडूड़ी, रणजीत रावत हुए शामिल, शहीद जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने जारी किया घोषणा पत्र, गैरसैंण स्थायी राजधानी का सबसे बड़ा वादा, बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त देने का किया ऐलान। ललितपुर में तेज रफ्तार जीप पुल से नीचे गिरी, बाल बाल बचे जीप सवार लोग, कोतवाली के शहजाद इलाके की घटना। कौशांबी में बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी बस, हादसे में करीब 24 लोग हुए घायल, बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार, सराय अकील थाना क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में अचानक चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, 3 लोगों को आई चोट। फतेहपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मां बेटे गंभीर रूप से झुलसे, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, दोनों की हालत गंभीर। फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में अधेड़ व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर रोड से नीचे गिरा, चालक घायल, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, हादसे में एक महिला की मौत, 13 लोग हुए घायल। कानपुर में हुए बिकरू कांड में सबसे आखिरी में समर्पण करने वाले राहुल को मिली जमानत, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
लखनऊ में विधानसभा के बाहर महिला ने किया आत्मदाह की कोशिश। पेट्रोल डालने से पहले ही पुलिस ने महिला को पकड़ा। महिला से पूछताछ कर रही है पुलिस। आगरा में स्वच्छ बनाने के दावे आ रहे हैं खोखले। शौचालय होने के बावजूद लटका ताला, लोग फैला रहे हैं गंदगी। संभल में चामुंडा मंदिर में 12 दिन से नहीं हो रही है पूजा अर्चना। देव प्रतिमाओं को अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के बाद से पूजा बंद। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के दौरान हुआ हंगामे के बीच मतदान स्थगित। गोली लगने से वकील की मौत। सहारनपुर में सरकारी तेल चोरी के मामले में मुजफ्फरनगर के डीएसओ गिरफ्तार। कोर्ट में किया गया पेश। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में था तैनात। दिल्ली में धरने पर बैठे मदरसा शिक्षक बकाया सैलरी की मांग को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए करोड़ों की ठगी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मछली पालन में निवेश का झांसा देकर करते थे ठगी। आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर परिवार की पिटाई। जमकर चले ईंट पत्थर मारपीट में 6 लोग घायल। रायबरेली में एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई आई सामने। राहगीर को दौड़ा कर पीटा। बरगद चौराहा इलाके की घटना। मथुरा में वकील ने पुलिसकर्मी को पीटा। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ललितपुर में 2 युवकों ने एक दुकान का काउंटर तोड़ा। दुकानदार के साथ मारपीट की। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर के गांव मिर्जापुर में प्रेमी ने प्रेमिका के पिता पर फावड़े से किया हमला। हमले से पिता के पैरों में आई गंभीर चोट। आरोपी फरार। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। मामा के यहां रह रही थी लड़की। पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में डॉक्टर और तीमारदारों के बेहतर बीच इलाज को लेकर मारपीट। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने में जुटी। प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर ही मौत। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार। पुलिस कर रही है तलाश। गाजियाबाद में दूल्हे की पिटाई का वीडियो आया सामने। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे राजा की जमकर खातिरदारी की। दूल्हे पर कई शादियां करने और दहेज मांगने का आरोप। सीतापुर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 साल से गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल रहा था वांछित। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। सोनभद्र में पिटाई के बाद घायल युवक की मौत। मामले में खुलासा। एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बच्चों के विवाद में किया था हमला। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कट्टे और हथियार के बल पर लूट के 2 आरोपियों को पकड़ा। कब्जे से बाइक समेत कई सामान बरामद। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। महोबा में बुजुर्ग से लूट करना बदमाश को भारी पड़ा। आसपास के लोगों ने जमकर पीटा। चरखारी कोतवाली क्षेत्र की घटना। प्रयागराज को मिला इलेक्ट्रॉनिक बस का तोहफा। करीब 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों का 5 रूटों पर किया जाएगा संचालन। बसों का किराया भी रखा गया है सीमित। अयोध्या में 150 महानगरों के मेयर पहुंचे अयोध्या धाम। सभी महापौर ने किया राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन। बाद में हनुमानगढ़ी भी गए। मिस यूनिवर्स के होस्ट ने हरनाज संधू से स्टेज पर निकलवाई थी बिल्ली की आवाज। इस पर फैंस ने जताई नाराजगी। प्रियंका चोपड़ा ने द मैट्रिक्स में भी दिखाया देसी अंदाज। दिखी काफी उत्साहित। बुर्ज खलीफा पर फिल्म 83 की झलक देखने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दिखे एक्साइटेड। फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं दोनों सितारे। गौरी खान की नन्हे आर्यन खान के साथ फोटो वायरल। मूवी कभी खुशी कभी गम में आर्यन ने निभाया था शाहरुख के बचपन का किरदार। कटरीना कैफ ने ससुराल में पूरी की चौका चढ़ाने की रस्म। बनाया हलवा। तस्वीर साझा कर बोली, मैंने बनाया। विकी कौशल ने खाया कटरीना के हाथ का बना हलवा। बोले, आज तक का बेस्ट हलवा।